19 और 27। यार इन सवालात में काम तो वही करना है हमें जो हमने 16.1 में सीखा था। बस प्रैक्टिस समझ लो, मैं करवा रहा हूँ। आप लोग जरा डिफरेंशिएशन के और इंटीग्रेशन के पास पेपर जो है वो जरा सॉल्व करके दे दें मुझे, ताकि मुझे पता चल जाए भाई कितने पानी में हैं आप लोग। क्वेश्चन में आपको स्पीड दी हुई है, एक्सेलरेशन मांग रहे हैं बेटा। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक। तो हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करने के लिए इसको लिखेंगे ऊपर लाकर। साथ साथ नोट कर लें मेरे। पावर -2 लिखी जाएगी। तो जनाब पावर कम्स डाउन एंड 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द पावर। t इज इक्वल टू 2 डाल दें। तो बेटा ये आंसर क्या आ रहा है? -1। तो कह रहे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इसको आप इंटीग्रेट करेंगे। कैसे करते हैं इंटीग्रेट? 1 ऐड टू द पावर। सही है। पावर नीचे उतरेगी, पावर में से एक माइनस होगा। पावर नीचे आएगी तो मल्टीप्लाई होगी ना बेटा, तो डबल हो जाएगी वो। ये तो आगे बेटा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अब हमें सी की वैल्यू चाहिए। तो सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा? 40 इज इक्वल टू 0, एस इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा ये? 0 इज इक्वल टू -32/2 प्लस सी। सी की वैल्यू 16 आ। तो बेसिकली हमारे पास बनेगा एस इज इक्वल टू -32/t+2 प्लस सी, तो +16 हो जाएगा। अब जनाब वगैरह फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन द थर्ड सेकंड। अब ये रेसिप्रोकल फंक्शन है। रेसिप्रोकल फंक्शन का जो टर्निंग पॉइंट है वो एग्जिस्ट नहीं करता। टर्निंग पॉइंट निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो आप क्या करेंगे? S(3) निकालेंगे और S(2) को माइनस कर देंगे। तो आपके पास आंसर आ जाएगा। बात समझ आ गई? थर्ड सेकंड की बात हो रही है तो S(3) माइनस S(2) कर देंगे। क्लियर हो गया बेटा? जी दुआ। आप इसकी बात कर रही हैं, थर्ड सेकंड की बात कर रही हैं, या पार्ट बी की बात करिए? बेटा पार्ट बी में अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद हमें सी की वैल्यू चाहिए होती है। सी की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे? टी इज इक्वल टू 0 और एस इज इक्वल टू 0 यूज करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ आती है?